नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपका अपना चैनल केस एजुकेशन पॉइंट पर फिर से आप लोग का स्वागत है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको मन में ये चल रहा होगा दोस्तों कि सर वीडियो जो है छोड़ छोड़ कर लेकर आ रहे हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है मेरे ऊपर। खैर आप नहीं लोग जानिएगा, लेकिन हम अपने आप में जानते हैं कि दोस्तों हम वीडियो जो लेकर आ रहे हैं मेरे विद्यार्थियों, वो जो है थोड़ा सा 2 दिन या 1 दिन दोस्तों ब्रेक हो जाता है। लेकिन उसे घबराने की कोई बात नहीं है दोस्तों। हम जो भी वीडियो लेकर आते हैं मेरे विद्यार्थियों, वो जो है सबसे जो है सटीक जो है लेकर आते हैं दोस्तों। आप लुसेंट में पढ़ लीजिए दोस्तों, आप कोई भी बुक जो है उठाकर पढ़ लीजिए दोस्तों। जितना हम डीपली बताते हैं मेरे विद्यार्थियों, वो आपको कोई भी चैनल पर बताने वाला नहीं है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के दोस्तों हम लेकर आए दोस्तों वैदिक सभ्यता दोस्तों। क्या वैदिक सभ्यता दोस्तों? इसके पहले जो हम बताए दोस्तों वैदिक सभ्यता दोस्तों, उसमें बताए थे आप लोग को जो है वैदिक सभ्यता में दोस्तों भौगोलिक विस्तार बताए थे, राजनीतिक व्यवस्था बताए थे दोस्तों, और सामाजिक व्यवस्था बताए थे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बताए थे। तो इसमें दोस्तों हम जो आज फिर से लेकर आए दोस्तों वैदिक सभ्यता का दोस्तों पार्ट जो है सेकेंड लेकर आए दोस्तों। इसमें हम लोग बात करना दोस्तों ऋग वैदिक काल के बात करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों, जैसे कि आप लोग को बताए थे कि वैदिक सभ्यता दोस्तों 1500 ईसा पूर्व से लेकर दोस्तों आपको 600 ईसा पूर्व तक जो है पढ़ने का रहता दोस्तों। वैदिक सभ्यता जो है कार्यकाल था। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग देखेंगे ऋग वैदिक काल जो दोस्तों 1500 ईसा पूर्व से दोस्तों आपको 1000 ईसा पूर्व 1000 जो है ईसा पूर्व जो है में पढ़ना हम लोग दोस्तों कि कैसे पढ़ना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपसे इतना उम्मीद करते दोस्तों कि वीडियो को दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम जो है वीडियो लेकर आए दोस्तों, वो जो है सबसे सटीक जो है लेकर आए दोस्तों। और हम जानते हैं दोस्तों कि वीडियो जो हम जो बताएंगे आज का दोस्तों, वो सबसे जो है आपको जो है समझने में बहुत ही बेहतर होगा दोस्तों। और हम जो है अच्छे से समझाने की जो है हम कोशिश करेंगे दोस्तों, और जो आपको समझना भी अच्छा रहेगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो है जितना भी हम लेकर आए दोस्तों, जितना वीडियो हम अपलोड करते हैं वो दोस्तों आपके लिए बहुत ही लाभदायक होता है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों वैदिक सभ्यता दोस्तों ऋग वैदिक काल के बारे में। यहाँ पर देखना दोस्तों जो लेकर आए हैं दोस्तों हम, उसमें देखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो है वैदिक सभ्यता दोस्तों। क्या वैदिक सभ्यता दोस्तों एक जो है ऋग वैदिक काल दोस्तों, जो कि आपका ऋग वैदिक दोस्तों काल रहता है दोस्तों, जो है आपको जो है 1500 ईसा पूर्व दोस्तों। क्या है 1500 ईसा पूर्व से दोस्तों आप जो हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व दोस्तों हो जाएगा आपको जो है 1000 ईसा पूर्व हो जाएगा। क्या दोस्तों 1000 ईसा पूर्व हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह से हम लोग को पढ़ना है मेरे प्यारे विद्यार्थी, समझने की ये बात है। हम लोग समझेंगे जैसे कि दोस्तों हम लोग जो है वैदिक सभ्यता में भौगोलिक विस्तार पढ़ा दोस्तों, राजनीतिक व्यवस्था पढ़े थे दोस्तों, सामाजिक व्यवस्था पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे ऋग वैदिक धर्म के बारे में दोस्तों। सभी क्या पढ़ना है? ऋग वैदिक जो है काल के बारे में पढ़े दोस्तों। ऋग वैदिक में दोस्तों काल ऋग वैदिक जो है दोस्तों काल के पढ़ने के लिए पहले जो है हम लोग जो है थोड़ा सा उस पर ध्यान देंगे। ऋग वैदिक जो है धर्म, इसके बाद जो आता है दोस्तों वो आता है ऋग वैदिक धर्म आता है। क्या दोस्तों? ऋग वैदिक धर्म आता है, जो कि अक्सर एग्जाम दोस्तों बार बार ये पूछ देता है क्वेश्चन दोस्तों। क्या था? यानी कि ऋग वैदिक काल के बाद दोस्तों हम लोग को पढ़ना है ऋग वैदिक जो है धर्म के बारे में। यानी दोस्तों वैदिक सभ्यता के दोस्तों जो लोग थे वहां पर दोस्तों उसका जो है धर्म लोग जो है उसका जो धर्म था दोस्तों, वो कैसा कैसा धर्म था दोस्तों, कौन सा भगवान की पूजा करते दोस्तों, उसको जो है हम जो है देखेंगे। तो बात करें दोस्तों, यहाँ पर देखना है पहला पॉइंट दोस्तों, जो कि दोस्तों आपका स्टार मारा हुआ है कि ऋग वैदिक धर्म को दोस्तों की जो है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता था दोस्तों इसका जो है व्यवसायिक एवं दोस्तों वो क्या होगा उपयोगितावादी स्वरूप था। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप समझ सकते हैं कि दोस्तों क्या आप समझ सकते हैं ऋग वैदिक जो काल था दोस्तों उस समय था दोस्तों क्या था दोस्तों उसका जो है महत्वपूर्ण जो है विशेषता था दोस्तों उसका था व्यवसायिक। मेरे प्यारे विद्यार्थी क्या था? व्यवसायिक दोस्तों, काम करना दोस्तों, खुद को खाना दोस्तों, उसी को दोस्तों क्या दोस्तों उसके बाद जो है उपयोगितावादी जो है स्वरूप था। मेरे प्यारे इतना समझना। आपको अक्सर एग्जाम में पूछ देता है कि ऋग वैदिक जो है धर्म जो है सबसे जो है महत्वपूर्ण जो है विशेषता क्या था। इसका जो है सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता था दोस्तों, इसका जो है महत्वपूर्ण विशेषता था वो था व्यवसायिक एवं दोस्तों जो है उपयोगितावादी स्वरूप था। फिर बात करेंगे दोस्तों सेकेंड नंबर में आपका कि ऋग वैदिक लोग जो है किस पर जो है विश्वास करते थे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों। इसका जो समझने की बात यह है कि ऋग वैदिक काल के जो लोग थे दोस्तों वो जो है किस पर विश्वास रखते थे मेरे प्यारे। तो देखिए दोस्तों, एक जो रखते थे दोस्तों वो रखते थे दोस्तों एकेश्वरवाद पर। ये अक्सर एग्जाम में पूछ देता है, किस पर रखते थे? एकेश्वरवाद पर रखते थे। ये अक्सर एग्जाम में पूछ देता है कि ऋग वैदिक काल के जो लोग थे वो किस पर विश्वास करते थे? तो एकेश्वरवाद पर विश्वास करते थे। किस पर रखते थे? तो एकेश्वर जो है बात पर विश्वास रखते थे। बात के दोस्तों आगे जो है देखेंगे कि आर्य का दोस्तों धर्म क्या कहते हैं दोस्तों? तो आर्य का जो धर्म था दोस्तों वो क्या था? तो
बहुदेववादी था दोस्तों, जो कि आप जो है प्रकृति भक्तियों जैसे कि मान सकते दोस्तों, जैसे कि हम मान सकते जैसे देखेंगे दोस्तों, हम जो है आपको हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, अब देखना है दोस्तों, वायु हो जाएगा, जल हो गया, वर्षा हो गया, बादल हो गया, आग हो गया दोस्तों, और सूर्य की उपासना रखते थे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझने की चीज ये है, फिर उसको देखते हैं कि आर्य लोग दोस्तों, क्या आर्य लोग यानी दोस्तों हम कह सकते हैं वैदिक समय जो लोग थे दोस्तों, वो आर्य लोग थे दोस्तों। जो आर्य लोग जो है दोस्तों क्या थे दोस्तों, बहुत जो है क्या, बहुत जो है बहुत देववादी या दोस्तों बहुत सा देवताओं को दोस्तों क्या, बहुत सा देवताओं जो है वो मानते थे। उन देवताओं में दोस्तों सबसे जो है प्रमुख देवता दोस्तों वो थे दोस्तों, जैसे मानते हैं वायु थे दोस्तों, जल वर्षा हो गया और बादल दोस्तों, क्या हो गया, जल हो गया, वर्षा हो गया दोस्तों, बादल हो गया, आग हो गया दोस्तों, और सूर्य की उपासना रखते थे। किसे रखते थे, तो सूर्य की उपासना रखते थे। किसे रखते थे, तो सूर्य की उपासना रखते थे। यहाँ पर दोस्तों बहुत सा जो है ये सब जो सारा क्या है, तो देवता थे। बात किया जाए आगे देखेंगे कि ऋग्वैदिक दोस्तों लोग अपने मनोकामना पूरा करने के लिए दोस्तों, ऋग्वैदिक काल जो लोग थे दोस्तों, जो है ऋग्वैदिक काल जो है लोग थे दोस्तों, वो जो है अपने जो है मनोकामना पूरा करने के लिए, खुद को जो है मनोकामना पूरा करने के लिए दोस्तों, जैसे कि अभी जो है समय में देखा जाए दोस्तों कि जो है कोई भी व्यक्ति जो है कोई मनोकामना पूरा होता है, जो होता है तो कुछ जो है भगवान के लिए जो है कुछ जो है उपासना करते करते दोस्तों। तो उसी की तरह देखना है हम लोग जो है ऋग्वैदिक काल जो लोग थे उसकी जो है मनोकामना पूरा करेंगे दोस्तों, जो है मनोकामना पूरा करने के लिए दोस्तों यज्ञ और अनुष्ठान के माध्यम से दोस्तों प्रकृति के जो आह्वान करते थे। क्या करते थे दोस्तों, यज्ञ दोस्तों और अनुष्ठान के जो है माध्यम से प्रकृति का आह्वान करते थे। मेरे प्यारे विद्यार्थी, अभी के जो है समय में भी अभी भी होता है दोस्तों, जैसे 10 लाख दोस्तों 70-80% जो है अभी जो है ऋग्वैदिक काल से जो है अभी मिलता जुलता है। बात करें दोस्तों आगे देखेंगे, अक्सर दोस्तों पूछता है कि ऋग्वैदिक को जो है काल के जो लोग थे दोस्तों अपना मनोकामना पूरा करने के लिए दोस्तों क्या करते थे दोस्तों, क्या करते थे तो दोस्तों आप समझ सकते दोस्तों, आप जो है मनोकामना पूरा करने के लिए दोस्तों जो है यज्ञ और अनुष्ठान के जो है प्रयोग करते थे। बात करें दोस्तों आगे देखेंगे कि दोस्तों ऋग्वेद में देवताओं की संख्या दोस्तों 33 करोड़ बताई गई है दोस्तों। ये बहुत ज्यादा भीड़ है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में पूछ देता है दोस्तों जो है ऋग्वेद में टोटल जो है देवताओं की संख्या कितना बताया गया है या कितना देवता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको समझने की चीज ये है कि आप जो है ऋग्वेद में देवताओं की दोस्तों संख्या जो है मालूम किया गया दोस्तों, वो जो है आपका 33 करोड़ देवताओं के दोस्तों 33 करोड़ दोस्तों क्या होगा, 33 करोड़ जो है देवताओं को जो है मान्यता मिला दोस्तों। यानी दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो है ऋग्वेद ऋग्वेद दोस्तों क्या होगा, ऋग्वेद में देवताओं की संख्या दोस्तों वो है 33 करोड़ बताई गई दोस्तों, जो कि अभी भी दोस्तों खुद की जो है अभी भी जो है 33 करोड़ जो है देवताओं को जो है मान्यता मिला हुआ दोस्तों। और मान्यता जो इससे जो है लोग जानता है दोस्तों कि पृथ्वी पर जो कितना जो है करोड़ देवता है, तो 33 करोड़ देवता अभी भी फिलहाल में इसको जो है प्रयोग करते हैं। बात करें दोस्तों आगे देखना है कि आर्यों के जो है प्रमुख देवताओं में दोस्तों क्या हम कह सकते दोस्तों जो है ऋग्वैदिक काल में दोस्तों जो लोग थे आर्य लोग थे दोस्तों, क्या थे आर्य जो लोग थे दोस्तों, उनका जो है प्रमुख जो देवता थे दोस्तों थे इंद्र, अग्नि, रुद्र, मरुत, सोम दोस्तों और सूर्य शामिल थे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको एग्जाम में पूछता है कि जो है आर्य के प्रमुख देवता कौन कौन थे दोस्तों, या आपको ऑप्शन दे रहे दोस्तों, उसमें से एक सब जो है या होगा कोई आर्य के जो आर्य के जो लोग थे दोस्तों उनका जो है प्रमुख देवता दोस्तों कौन नहीं है, इसमें भी ऐसे दे देता है दोस्तों। आप जो ऑब्जेक्टिव में हमें ऑप्शन दे रहे हैं दोस्तों, इसमें 4 को देगा बाकी 1 हटा देगा दोस्तों। तो आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आर्य के दोस्तों प्रमुख देवता थे दोस्तों, क्या थे तो इंद्र थे, अग्नि, रुद्र, मारुत, सोम दोस्तों और सूर्य के जो है शामिल थे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों आगे देखेंगे दोस्तों, अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। बात किया जाए दोस्तों आगे हम देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल दोस्तों क्या होगा, ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण जो है देवता इंद्र को माना जाता था। देवता तो दोस्तों उस समय जो है ऋग्वैदिक काल में दोस्तों देवता तो बहुत थे, लेकिन जो है महत्वपूर्ण दोस्तों जो महत्वपूर्ण जो है देवता दोस्तों कौन थे, महत्वपूर्ण जो देवता दोस्तों थे इंद्र थे। कौन थे, इंद्र भगवान दोस्तों। अभी भी जो है हम लोग जो है इंद्र भगवान को मानते हैं। बात करें दोस्तों क्या करना है जो कि ऋग्वैदिक काल में दोस्तों सबसे जो है महत्वपूर्ण देवता कौन थे दोस्तों, तो इंद्र थे। अक्सर एग्जाम दोस्तों ये बार बार पूछ देता है कि ऋग्वैदिक काल में दोस्तों सबसे जो है महत्वपूर्ण देवता कौन थे, तो वो थे दोस्तों इंद्र भगवान थे। कौन थे, तो इंद्र देवता जो थे दोस्तों ऋग्वैदिक काल का सबसे जो है महत्वपूर्ण देवता माना जाता है। फिर आगे देखेंगे दोस्तों एक में कि दोस्तों ऋग्वैदिक काल के दोस्तों ऋग्वैदिक काल के लोग जो है युद्ध और वर्षा दोनों को जो है देवताओं का माना जाता था दोस्तों। बात करें दोस्तों आगे देखना है, फिर से यहाँ पर ध्यान देना है कि ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे दोस्तों क्या युद्ध और वर्षा दोस्तों दोनों को जो है देवताओं को माना जाता था। दोस्तों तो दोनों जो है देवताओं को माना जाता था। बात करेंगे दोस्तों आगे देखेंगे
इसमें ऋग्वैदिक दोस्तों सॉरी ऋग्वेद का दोस्तों ऋग्वेद में इंद्र का 250 सूक्तों में वर्णन मिलता है दोस्तों। ये अक्सर एग्जाम पूछ देता है दोस्तों। अगर जो आप लुसेंट पढ़े हो दोस्तों, आपको शुरू में ही पढ़ना है दोस्तों कि जो है ऋग्वेद में दोस्तों इंद्र का कितना सूक्त मिलता है, आपको शुरू में पढ़ना है दोस्तों। लेकिन जो हम बता रहे हैं दोस्तों जो है डीपली से बता रहे हैं, जो कि अक्सर जो है आपको लुसेंट में ऐसा जो है पॉइंट बाय पॉइंट क्वेश्चन आपको दिया हुआ नहीं है दोस्तों, और ऐसा क्वेश्चन आपको बताया गया नहीं है। लेकिन हम जो बता रहे हैं दोस्तों वो जो है आपका सबसे सटीक जो है और सब जो है आसान जो तरीका से बताएंगे दोस्तों, पॉइंट बाय पॉइंट लेकर आएंगे दोस्तों, जो जिससे दोस्तों आपको जो है समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। बात क्या दोस्तों आगे देखेंगे क्या कि ऋग्वेद में दोस्तों इंद्र का 250 सूक्तों में दोस्तों वर्णन मिलता है। कितना मिलता है? 250 सूक्तों को वर्णन मिलता है। अक्सर एग्जाम में पूछ देता दोस्तों, आप जो पूछेगा कि ऋग्वेद में दोस्तों इंद्र का कितना सूक्त मिलता है, तो 250 सूक्त मिलता है। या आपको पूछता है ऋग्वेद में दोस्तों 250 सूक्त जो है किसमें मिलता है, कौन देवता मिलता है, तो आपको इंद्र भगवान इंद्र जो है देवता में मिलता है। बात करें दोस्तों आगे देखेंगे कि अग्नि के लिए दोस्तों 200 सूक्तों में जो है उल्लेख मिलता है। दोस्तों अग्नि के लिए दोस्तों 200 जो है सूक्तों का उल्लेख मिलता है। इसी तरह देखेंगे दोस्तों इंद्र में हम लोग जो है 250 देखते हैं, लेकिन अग्नि के बात किया जाए तो अग्नि के दोस्तों हम जो है 250 अग्नि दोस्तों 200 सूक्त जो है मिलता है। बात करें दोस्तों आगे जो है इसमें कि इंद्र के बाद जो है क्या दोस्तों, इंद्र के बाद जो है दूसरा स्थान दोस्तों बात क्या दोस्तों, जैसे हम समझ रहे हैं दोस्तों कि जो है क्या दोस्तों कि जो है ऋग्वैदिक काल में दोस्तों क्या ऋग्वैदिक काल में जो है हम लोग जो है सबसे जो है प्रमुख देवता माना जाता था, उसे माना जाता था इंद्र देवता को माना जाता था। लेकिन दोस्तों आप जो है क्या पूछता है दोस्तों दूसरा नंबर में क्या दोस्तों राजधानी दोस्तों ऋग्वेद में दोस्तों इंद्र देवता के बाद जो है क्या इंद्र देवता के बाद जो है दूसरा स्थान दोस्तों किसे माना गया है, तो इंद्र देवता के बाद दूसरा नंबर पर जो है अग्नि भक्त को माना गया। किसे माना गया है? अग्नि देवता को माना गया है। फिर देखेंगे आगे देखेंगे ऋग्वैदिक काल में दोस्तों मूर्ति का पूजन का दोस्तों अस्तित्व जो है नहीं मिलता है। बात करें दोस्तों आगे जो है हम लोग दोस्तों अभी के समय में जो हिंदू लोग जो है जितना भी दोस्तों जो है मूर्ति का पूजा करते हैं, लेकिन ऋग्वैदिक काल जो है लोग थे दोस्तों जो है उसमें जो है क्या बोलता है दोस्तों उसमें जो है उसमें जो है मूर्ति जो है ऋग्वैदिक में दोस्तों मूर्ति पूजा जो है अस्तित्व नहीं मिलता है। किसमें नहीं मिलता दोस्तों? तो आपको जो है ऋग्वैदिक जो है काल में नहीं मिलता है। बात करें दोस्तों आगे देखेंगे कि देवताओं में तीसरा स्थान दोस्तों वरुण को रखा गया है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों समझने की चीज ये है, पहला दोस्तों यहाँ पर देखना है, पहला दोस्तों आप जो है देवता था तो क्या था दोस्तों? इंद्र था। क्या दोस्तों? इंद्र था पहला नंबर दोस्तों। और दूसरा नंबर दोस्तों आपको रखा गया दोस्तों अग्नि को रखा गया। किसका रखा गया है? अग्नि को रखा गया दोस्तों। और तीसरा नंबर दोस्तों आपको रखा गया है रखा गया दोस्तों वरुण का रखा गया है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर समझने की चीज ये है, आपको एग्जाम में पूछता है कि ऋग्वैदिक काल में दोस्तों सबसे ज्यादा प्रमुख देवता कौन थे? वो थे दोस्तों इंद्र थे। बाद में दोस्तों दूसरा नंबर पूछेगा तो आपको अग्नि थे दोस्तों, और तीसरा नंबर दोस्तों वरुण थे, जो अक्सर एग्जाम में दोस्तों एक क्वेश्चन में दोस्तों बार क्वेश्चन देते रहता है और आते रहता है। बात करें दोस्तों आगे देखेंगे कि जो है इससे दोस्तों जल का देवता भी कहा जाता है। मान देखें दोस्तों यहाँ जो है तीसरा जो देवता दोस्तों जो है वरुण है, वरुण ही दोस्तों इन्हें जो है एक और नाम दिया गया दोस्तों। क्या दिया गया है? एक और नाम दिया दोस्तों, उसी नाम है दोस्तों जल देवता। क्या दोस्तों? जल का देवता दिया गया है, जल का देवता दिया गया है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको उम्मीद होगा दोस्तों, हमें उम्मीद होगा कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। फिर देखना दोस्तों क्या कर रहा था जो है वरुण के दोस्तों अगला और नाम क्या दोस्तों? वरुण की जगह दूसरा नाम क्या है? वरुण की दोस्तों एक जो है जो दूसरा नाम है वो है जल का देवता दोस्तों, जो कि अक्सर एग्जाम में बार बार पूछा दोस्तों। इसके आगे पढ़े दोस्तों ऋग्वैदिक जो है देवता के बारे में दोस्तों क्या पढ़ेंगे? ऋग्वैदिक जो है देवता के बारे में दोस्तों अक्सर दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछता है। हम इसको दोस्तों आप डिफिनेशन बताते हैं दोस्तों। इसमें देखेंगे कि ऋग्वैदिक क्या दोस्तों? ऋग्वैदिक जो है अर्थव्यवस्था ऋग्वैदिक देवता दोस्तों उसमें देखना है कि जो है क्या था, जैसे हम कैसे दोस्तों जो है आकाश का देवता। क्या दोस्तों? आकाश का देवता देखेंगे दोस्तों जो ऋग्वैदिक जो है देवता थे वो आकाश का देवता देखेंगे। आकाश का देवता, आकाश का देवता जो एग्जाम में पूछता है कि आकाश का देवता दोस्तों कौन कौन थे? तो आकाश का देवता दोस्तों जैसे कि मान लेते हैं सूर्य भगवान हो गया दोस्तों, घोष हो गया, मिश्र हो गया दोस्तों, पुष्कर हो गया, विष्णु हो गया दोस्तों, और जो है उष्मा, ये जो है सब क्या है? ये सब का सब दोस्तों जो देवता है दोस्तों वो जो है आकाश का देवता से रखा गया। कैसे रखा गया है? तो आकाश के देवता में रखा गया है। बात करें दोस्तों आगे देखेंगे जो है अंतरिक्ष का देवता। क्या दोस्तों? अंतरिक्ष का देवता देखेंगे, अंतरिक्ष का देवता, अंतरिक्ष का देवता, अंतरिक्ष का देवता में देखेंगे दोस्तों ये कौन कौन जो है भगवान को रखा गया दोस्तों। तो इसमें दोस्तों आप जो है इंद्र भगवान को रखा गया। पहला दोस्तों कैसे रखा गया है? तो पहला दोस्तों इंद्र भगवान को रखा गया है, और दूसरा देखें दोस्तों जो है मरुत को रखा गया दोस्तों, और रुद्र दोस्तों और वायु को रखा गया दोस्तों। क्या करेंगे? इंद्र के दोस्तों क्या है? इंद्र को रखा गया है दोस्तों, इंद्र
मरुत, क्या दोस्तों, इंद्र हो गया दोस्तों, और मरुत दोस्तों, और वायु हो गया, क्या होगा, वायु दोस्तों, वायु। कृष्णा जो है आपको जो है अंतरिक्ष का देवता में रखा गया दोस्तों, इंद्र हो गया, मारुत हो गया दोस्तों, रुद्र दोस्तों, एक और जो है रुद्र आता है दोस्तों, और जो है वायु को रखा गया, किसमें रखा गया दोस्तों, आप जो है अंतरिक्ष का देवता में रखा गया है। बात करें दोस्तों आगे जो देखिए जो है पृथ्वी के देवता में, यानी दोस्तों पृथ्वी पर जो है कौन कौन सा देवता रहते थे दोस्तों, इसका जो है पूजा पूजा जो है होता था। देखना है पृथ्वी के देवता में, आगे पृथ्वी के देवता देखना है, इसमें पृथ्वी के देवता में देखेंगे दोस्तों आगे की पृथ्वी के देवता में जो है कौन कौन से किनके किनके जो है भगवान की पूजा होता था। पृथ्वी के देवता, वीडियो पसंद आ रहा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेगा, शेयर करना नहीं भूलेगा। पृथ्वी के देवता में दोस्तों किनका किनका जो है पूजा होता था, जो एग्जाम पूछता है। पृथ्वी के देवता में दोस्तों आप जो है अग्नि भगवान हो, क्या हो जाएगा, अग्नि हो गया दोस्तों, सोम हो गया, पृथ्वी हो गया दोस्तों, बृहस्पति हो गया, और दोस्तों सरस्वती की जो है पूजा करते थे। फिर से दोस्तों यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात यह है, आपको समझना दोस्तों, आपको जो है रटना नहीं, इसमें देखना है कि पृथ्वी पे दोस्तों आप जो है क्या है, पृथ्वी दोस्तों, पृथ्वी पर ही दोस्तों आप जो है आग जो है जलता है, क्या होगा, पृथ्वी होगा, क्या पृथ्वी पर क्या दोस्तों हो जाएगा, अग्नि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अग्नि हो जाएगा दोस्तों, और सोम हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा दोस्तों, बृहस्पति हो गया दोस्तों, और सरस्वती जो है, जितना भी दोस्तों क्या थे जो है पृथ्वी के देवता थे माना जाते दोस्तों। और जो इसमें जो है बात की दोस्तों सबसे जो है प्लस पॉइंट देखने की बात यह है दोस्तों, जो अक्सर एग्जाम में पूछता है दोस्तों, क्या पूछता है, जो है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र दोस्तों, क्या प्रसिद्ध जो है गायत्री मंत्र जो मिलता है दोस्तों कौन सा वेद से मिलता है, जो अक्सर एग्जाम में पूछता है। प्रसिद्ध जो है गायत्री मंत्र, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, मेरे प्यारे विद्यार्थियों अक्सर एग्जाम पूछता है कि प्रसिद्ध जो है गायत्री मंत्र जो है वो जो है कौन सा जो है वेद से मिलता है दोस्तों, जो अक्सर आप जो एग्जाम में पूछ देता है, तो उस वेद का नाम दोस्तों ऋग्वेद है, क्या दोस्तों, ऋग्वेद है, ऋग्वेद, जो कि आपको जो है गायत्री मंत्र लिया गया दोस्तों। आपको पूछता है एग्जाम में कि गायत्री मंत्र जो है कौन सा वेद से लिया गया है, गायत्री मंत्र दोस्तों जो लिया गया है आपको जो है ऋग्वेद से लिया गया दोस्तों, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ देता है कि गायत्री मंत्र जो है कौन सा जो है वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र दोस्तों आपको जो है ऋग्वेद से लिया गया दोस्तों, सर्वप्रथम जो है ऋग्वेद से ही मिलता है, किससे मिलता है, ऋग्वेद से ही मिलता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे, इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे ऋग्वैदिक जो है ऋग्वैदिक दोस्तों अर्थव्यवस्था के बारे में देखेंगे दोस्तों। इसमें जो अर्थव्यवस्था में दोस्तों हम लोग देखेंगे कृषि एवं दोस्तों पशुपालन जो है हम लोग करते थे दोस्तों, जो है ऋग्वैदिक जो है काल में दोस्तों कृषि जो है कृषि जो और पशुपालन जो है लोग करते थे। तो कौन कौन जो है कृषि लोग पालन करते थे, कौन सा जो है कृषि जो है कौन कौन जो कृषि करते थे दोस्तों, और जो है कौन सा जो है पशु को जो है पालन करते थे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, इसको जो है बाद जो है आगे हम बताएंगे। फिर आगे देखते हैं, आप लोग 300 ले लिए हैं, फिर आगे देखते हैं। इसे बता रहे थे आपको, जैसे बताए थे कि वैदिक अर्थव्यवस्था क्या थे, वैदिक जो है काल की जो अर्थव्यवस्था के बारे में देखना है कि जो है कृषि एवं पशुपालन की जो है क्या व्यवस्था था वैदिक जो है काल में। तो बात करें दोस्तों एक जो है पॉइंट देखेंगे जो कि आपको जो है समझने में बहुत ही आसानी होगा। पहला देखेंगे पॉइंट जो है ऋग्वैदिक जो है अर्थव्यवस्था का आधार क्या था। तो इसमें दोस्तों आपका आधार दोस्तों था कृषि एवं पशुपालन। हम कह सकते हैं कि जो है वैदिक सभ्यता जो है लोग थे उस समय जो है उसमें जो व्यक्ति जितना व्यक्ति था उसमें जो है कितना व्यक्ति था वो जो है कृषि एवं जो है पशुपालन जो है करके अपना जो है जीवन व्यापक जो है व्यतीत करते थे। कौन करते थे, अपना जो है जितना व्यक्ति उस समय रहता था जो है वैदिक सभ्यता जो है लोग रहते थे वो जो है अपना जीवन जो है व्यतीत करते थे, जो है पशुपालन जो है कृषि और पशुपालन जो है करके रहते थे। बात करें दोस्तों आगे जो है इस काल में सबसे ज्यादा जो है गेहूं की जो है उपज होता था। मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम समझ सकते हैं कि दोस्तों वैदिक सभ्यता जो है काल था दोस्तों, जो है वैदिक सभ्यता जो काल था उस काल में बात किया जाए तो जो है कौन सा जो है अनाज का जो है सबसे ज्यादा जो है उपयोग में आता था दोस्तों, कौन सा जो है उपजाऊ होता था, अक्सर एग्जाम में पूछ देता है। तो दोस्तों वैदिक सभ्यता जो है काल था उसमें जो है सबसे ज्यादा जो है अनाज के तौर पर देखा जाए तो जो है उसमें जो है गेहूं का उपयोग जो है गेहूं का जो है उपयोग जो है उपजाऊ जो है ज्यादा होता था वैदिक सभ्यता में। बात करना आगे देखेंगे
जो इस काल के लोग की मुख्य संपत्ति गोधन या गाय था। क्या दोस्तों हम कह सकते हैं जो है क्या कहना कि वैदिक जो है वैदिक काल से तक जो लोग थे दोस्तों, उस समय के जो लोग थे इसमें जो लोग थे तो उसको जो है मुख्य जो संपत्ति था उसका संपत्ति था गोधन दोस्तों या गाय का जो है मुख्य जो है पेशा होता था। बात करेंगे आगे देखेंगे दोस्तों इसका जो है कि ऋग्वेद दोस्तों क्या कि ऋग्वेद में हल के लिए लांगन एवं सिर शब्द का प्रयोग करते थे। अक्सर एग्जाम में पूछता है दोस्तों जो है उस समय जो है जितना भी था भैंस जो है बैल हो गया तो गाय हो गया, इसमें जो है उसमें जो है क्या करता था हल से जो है खेत की जो है जुताई करता था। लेकिन दोस्तों उसने क्या कहा ये हल के जो है जो शब्द का प्रयोग किया गया दोस्तों उस शब्द का नाम है लांगन। क्या है लांगल दोस्तों एवं सिर का शब्द का प्रयोग करते थे दोस्तों। और इसी समय में दोस्तों सिंचाई का जो कार्य था दोस्तों वो जो है नहरों द्वारा किया जाता है, जो कि अब जो है अभी भी दोस्तों बहुत सा ऐसा गांव है वहां जो है नहरों के द्वारा जो है सिंचाई का जो है प्रयोग करता है। लेकिन जो है ऋग्वैदिक काल की बात किया जाए दोस्तों तो वहां जो सिंचाई का जो मुख्य साधन था वो था नहरों द्वारा किया जाता था। बात करेंगे आगे देखेंगे कि जो है ऋग्वेद में नहरों का दोस्तों क्या ऋग्वेद में नहरों का दोस्तों कुल्या का प्रयोग मिलता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम समझ सकते हैं आज जो है हम लोग नहर बोलते हैं, लेकिन जो उस समय जो है लोग था उसमें जो लोग जो बोलता दोस्तों वो बोलता था कुल्या जो है नाम को दोस्तों एक जो है नाम रखा दोस्तों कुल्या, उसी को जो है नहर के जो है नाम रखा था दोस्तों। आगे देखना दोस्तों उपजाऊ भूमि की जो है उर्वरा कहा जाता था। अभी भी जो है लोग जो है देहात क्षेत्र में जो है जो भूमि जो है उपजाऊ होता है उसके जो है उर्वरा को जो है नाम दिया जाता है। इसी तरह दोस्तों उस समय जो है क्या उस समय जो है आप जो है उपजाऊ भूमि को दोस्तों उर्वरा जो है नाम दिया था। फिर देखेंगे आगे देखेंगे कि ऋग्वेद के दोस्तों क्या ऋग्वेद के चौथे मंडल में दोस्तों क्या ऋग्वेद के चौथे मंडल में दोस्तों संपूर्ण मंत्र जिसको बोलते हैं दोस्तों कृषि कार्य से संबंधित थे। यानी कि हम कह सकते हैं ऋग्वेद के जो है चौथे मंडल में दोस्तों जो है कृषि की जो है जितना भी कार्य होता था वो जो है आपको जो है ऋग्वेद के चौथे जो है मंडल में आपको मिलता है। कृषि दोस्तों कृषि कार्य कृषि से संबंधित जितना भी कार्य होता है कृषि से संबंधित किसान से जो है किसान से संबंधित जितना भी कार्य होता था वो जो है आपको मिलता है। क्या मिलता है ऋग्वेद के चौथे जो है मंडल में आपको मिलता है। बात करें दोस्तों आगे देखेंगे कि घोड़ा का दोस्तों घोड़ा जो है आर्यों का जो है अति महत्वपूर्ण पशु था, इसलिए दोस्तों महत्वपूर्ण था जो है घोड़ा जो है आपको जो है क्या दोस्तों इसलिए घोड़ा दोस्तों जो है आगे जो है सामान जो ढोने में दोस्तों क्या सामान जो है ढोने में जो प्रयोग किया जाता था घोड़ा का किया जाता था। क्या किया जाता था घोड़ा जो है प्रयोग किया जाता था। देखना क्या करना है दोस्तों जो है घोड़ा जो है आर्यों का अति जो है महत्वपूर्ण पशु था दोस्तों। और आगे बात करेंगे आगे देखना है इसमें जो आर्यों के मुख्य व्यवसाय क्या था। तो आर्यों का दोस्तों मुख्य व्यवसाय था वो था दोस्तों आप जो है पशुपालन था। क्या था तो पशुपालन था। आर्यों का जो है मुख्य व्यवसाय था वो था पशुपालन था। जैसे कि दोस्तों हम कह सकते हैं गाय हो गया, बैल हो गया, भैंस भैंस हो गया दोस्तों या दोस्तों घोड़ा, बकरी। यानी कि हम कह सकते थे कि जो है अक्सर एग्जाम में पूछता है कि आर्यों का दोस्तों मुख्य जो है व्यवसाय क्या था तो था पशुपालन था। क्या था तो पशुपालन था। फिर आगे देखना दोस्तों पशुपालन कौन था तो पशु दोस्तों जैसे गाय हो गया, बैल, भैंस, घोड़ा, बकरी के जो है प्रयोग किया जाता था। आगे देखना दोस्तों जो है वाणिज्य व्यापार, यानी दोस्तों हम कह सकते हैं तो कि वैदिक जो है कि जो वैदिक काल के लोग थे वो जो है व्यापार जो है दोस्तों क्या व्यापार जो है किस तरह के करते थे। यहाँ पर देखने की चीज ये है दोस्तों आपको दिया गया है कि व्यापार जो है दूर देशों तक जो है व्यापार करने वाले व्यक्ति को दोस्तों पनी कहा जाता था। अक्सर एग्जाम में पूछ देता है कि जो ऋग्वैदिक काल में जो व्यक्ति थे वो जो है दूर दूर जो है देश तक जो है व्यापार करते थे। उस व्यापार का क्या नाम था दोस्तों उस व्यापार का नाम था दोस्तों पनी। क्या दोस्तों उस व्यापारी का नाम था पनी कहा जाता था। क्या नाम क्या कहा जाता था तो पनी जो है कहा जाता था। आगे देखना है इसमें कि व्यापार क्या दोस्तों व्यापार स्थल दोस्तों एवं जल दोनों जो है दोस्तों क्या मार्गों दोस्तों क्या जगह मार्गों से होता था। यानी दोस्तों हम कह सकते हैं उस समय जो है ऋग्वैदिक के काल जो लोग थे वो जो है व्यापार जो स्थल यानी दोस्तों रोड के साथ साथ दोस्तों जो है पानी दोस्तों पानी समुद्र के किनारे समुद्र के सहारे जो है वो जो है व्यापार करते थे। आगे देखना इसमें बताता है दोस्तों जो है खुद क्या जगह खुद खोर को जो है बैकनॉट भी कहा जाता था। यानी कि हम कह सकते दोस्तों जो है एक जो है खुद खोर की बात करते दोस्तों जो अभी जो है फिलहाल जो होता है कि कोई जो है क्या बोलता है जो है घूसखोर जो होता है दोस्तों उसी को बोलते हैं खुदखोर। उस समय जो है खुदखोर था दोस्तों उसे जो है बैकनॉट को जो नाम से जाना जाता थे। बात करना आगे देखना है दोस्तों जो है
कि ऋग्वेद में कहीं पर भी जो है नगरों का उल्लेख नहीं मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? यानी जो है वैदिक समय जो काल था दोस्तों, उसमें जो है ऋग्वैदिक जो है समय जो काल था दोस्तों, उसमें जो है ऋग्वेद में आप जो है नगरों का दोस्तों क्या नगरों का दोस्तों उल्लेख नहीं मिलता दोस्तों। क्या नहीं मिलता है? नगर दोस्तों क्या होता है? नगर नगरों को जो है उल्लेख नहीं मिलता है। बात करना आगे दोस्तों जो है इस काल में सोना, तांबा और कांसा के धातुओं के दोस्तों भी प्रचलित थे। कहते यानी दोस्तों इस काल में ऋग्वैदिक काल में दोस्तों जो है सोना दोस्तों, तांबा और कांसा जैसे धातु को जो है बहुत ही प्रचलित माने जाते थे। बात करें दोस्तों आगे देखना है कि दोस्तों ऋण लेने व दोस्तों देने की जो प्रथा दोस्तों प्रचलित थे। यानी कि हम का सब दोस्तों जो है ऋग्वैदिक काल में दोस्तों आपको जो है ऋण देने दोस्तों एवं ऋण लेने वाले की जो है प्रथा उस समय भी था, जिस समय दोस्तों अभी भी चल रहा है कि दोस्तों कोई व्यक्ति जो है ऋण देता है और ऋण लेता है दोस्तों। इस जो है जिससे दोस्तों क्या करता था उसे जो है कुशीद कहा जाता था। यानी जो व्यक्ति जो है ऋण देता था और जो ऋण लेता दोस्तों उसे जो है क्या कहा जाता था? उसे जो है आप जो है कुशीद कहा जाता था। यानी ऋण देने वाला तो और ऋण लेने वाला को दोस्तों कुशीद कहा जाता था। फिर आगे देखना दोस्तों यहाँ पे जो है व्यवसाय दोस्तों एवं उद्योग धंधे के बारे में कुछ जो है पॉइंट हम लेकर आए दोस्तों, जो अक्सर एग्जाम में पूछता है। यहाँ पर दोस्तों आप कह सकते हैं कि ऋग्वेद में बड़ही, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि कारीगरों को जो है उल्लेख जो है इसी काल में मिलता है। यानी कि हम कह सकते दोस्तों जो है ऋग्वैदिक काल में भी दोस्तों आपको जो है बड़ही दोस्तों रथकार था जो कि रथ चलाता दोस्तों, जो कि चर्मकार दोस्तों, कुम्हार यानी जो मिट्टी के जो बर्तन बनाता दोस्तों, और जो है बड़ही दोस्तों जो कि लकड़ी के सामान बनाता था। उस समय भी जो दोस्तों ये जो है सब क्या था, ये सब सारे दोस्तों कारीगर थे। उस समय जो है दोस्तों इसमें जो है इस काल को जो है मिलता है। यानी ऋग्वैदिक काल में दोस्तों आपको जो है ये भी आपको जो है कारीगर देखने के लिए दोस्तों मिलता है। इसका जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, आगे जो है कुछ जो है एक आध मिनट के लिए और वीडियो बच रहा है दोस्तों, उसको बता देंगे। तो देखना आगे देखेंगे इसका जो है बता रहे थे आपको कि दोस्तों व्यवसाय एवं उद्योग धंधे के बारे में दोस्तों जो बता रहे थे आपको जो है कि ऋग्वैदिक दोस्तों क्या जो है ऋग्वैदिक काल में दोस्तों जो है क्या था व्यवसाय एवं दोस्तों उद्योग धंधे क्या था, कौन कौन जो है व्यक्ति जो है अपना धंधा करता था उस व्यक्ति दोस्तों। जैसे कि मान लेते हैं ऋग्वैदिक काल में दोस्तों ऋग्वेद में आपको उल्लेख किया गया क्या ऋग्वेद में आपको उल्लेख किया गया दोस्तों कि जो है ऋग्वैदिक काल जो लोग थे जो है दोस्तों बड़ही, रथकार, बुनकर, चर्मकार दोस्तों, कुम्हार आदि जो है कारीगर जो है उल्लेख मिलता है। वो कहाँ मिलता है दोस्तों? आपको मिलता है ऋग्वेद में मिलता है दोस्तों। ऋग्वैदिक काल में दोस्तों लोग रहते थे। बात करें दोस्तों आगे देखना है कि जो है ऋग्वेद में दोस्तों क्या ऋग्वेद में दोस्तों वैद्य के लिए भीषक जो है क्या दोस्तों भीषक का शब्द जो है प्रयोग किया जाता था। इसका प्रयोग किया जाता था भीषक शब्द का प्रयोग किया था। अक्सर एग्जाम में पूछता है कि ऋग्वैदिक के जो काल जो लोग दोस्तों जो है वैद्य ऋग्वैदिक काल जो वैद्य थे उस जो है कौन सा जो है प्रयोग कौन सा शब्द जो है प्रयोग किया गया था दोस्तों? तो किया गया था जो है भीषक जो है शब्द का प्रयोग किया था। यानी वैद्य दोस्तों उसको बोलते हैं जो कि अभी जो फिलहाल जो है डॉक्टर जो है उसी को जो है उसके उस समय जो है किसी व्यक्ति जो है बीमार होता था दोस्तों, जो कि आपको जो है जड़ी बूटी द्वारा जो है पहले जो है तो इसको जो है ठीक किया जाता था, उसी को जो है वैद्य बोला जाता है। अभी भी जो है देहाती क्षेत्र में दोस्तों वैद्य बोला जाता है। फिर आगे देखेंगे दोस्तों जो है करघा, यानी दोस्तों करघा जो है कि दोस्तों तरस कहा जाता है। दोस्तों करघा जो है जो करघा चलाता था दोस्तों उसे जो है तरस कहा जाता था। क्या कहता था इस समय जो करघा दोस्तों जो कि कपड़ा जो है बुनाई करता था उसे जो है उसमें जो है लोग को क्या कहता था तो उसका जो है दोस्तों आप जो है तरस कहा जाता था। बात करेंगे दोस्तों आगे देखेंगे कि बढ़ही के लिए दोस्तों तसन शब्द का प्रयोग किया गया था। यानी मेरे प्यारे साथियों अभी जो बढ़ही बोलते हैं लेकिन उस समय जो है जो कमली जो काम को जो करता दोस्तों लकड़ी काम करता था दोस्तों उसको जो बोलता था तरस कहा था। क्या था दोस्तों? कहा था तसन कहा था। क्या था? तसन कहा था। यानी दोस्तों हम कह सकते हैं बढ़ही के जो लोग थे दोस्तों उसमें जो है तसन कहा जाता था। फिर देखना दोस्तों आगे देखेंगे कि मिट्टी का बर्तन बनाने का दोस्तों कार जो है एक जो है व्यवसाय था। यानी कि हम कह सकते दोस्तों जो है उसमें जो अभी एक यहाँ पर देखिए दिया गया है कि आप कुम्हार दोस्तों मिट्टी जो है बर्तन बनाता दोस्तों कौन बनाता था तो कुम्हार जो है मिट्टी के बर्तन बनाया करता था। बात करें दोस्तों आगे हम देखेंगे कि वैदिक साहित्य क्या दोस्तों वैदिक साहित्य के बारे में क्या करना है। वैदिक साहित्य के बारे में देखेंगे दोस्तों क्या है क्या कहते गया है। इसमें दोस्तों हम लोग को देखना है ऋग्वेद के दोस्तों स्तुति मंत्रों का संकलन है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों समझने की चीज ये है आपको अक्सर एग्जाम में पूछ जाता है कि ऋग्वेद के दोस्तों संकलन मिलता है वो कहाँ मिलता है दोस्तों? अब जो है स्तुति मंत्रों में मिलता है।
बात करें दोस्तों आगे देखेंगे जो है इस मंडल में दोस्तों, इसी मंडल में दोस्तों विभाग जो है तो क्या विभाग जो है ऋग्वेद में 100 जो है सॉरी 1028 जो है सूक्त मिलता है दोस्तों, जो अक्सर एग्जाम में पूछ देता है दोस्तों। ऋग्वेद के जो है काल था दोस्तों, जो है इस ऋग्वेद के जो काल था दोस्तों, उसमें जो है मंडल में कितने जो है ऋग्वेद मिलता है दोस्तों, तो आपको मिलता है 1028 जो है सूक्त मिलता है। कितना मिलता है दोस्तों ऋग्वेद दोस्तों, क्या मिलता है तो दोस्तों वेद मंडल में दोस्तों जो कुल कितने सूक्त मिलता है, तो आपको 1028 सूक्त मिलता है, अक्सर एग्जाम में पूछ देता है। फिर दोस्तों आगे जो है दशराग युद्ध का दोस्तों बारे में दोस्तों आपको एक जो है इसके पहले जो है वीडियो अपलोड किया दोस्तों, उसमें जो है बताया था जो है दशराग के युद्ध के बारे में दोस्तों, जो कि जो है उस समय का जो है सबसे जो है प्रचलित जो है युद्ध माना जाता था। वो कौन माना जाता था, तो दशराग जो है युद्ध के रूप में माना जाता था। दोस्तों इसमें देखना है क्या दोस्तों, जो दशराग जो है युद्ध दोस्तों, जो कि आपको जो है परोसनी नदी दोस्तों, क्या दोस्तों परोसनी नदी पर हुआ था दोस्तों। दशराग जो है युद्ध का दोस्तों वर्णन मिलता है ऋग्वेद में मिलता है, कहाँ मिलता है तो ऋग्वेद में ही मिलता है। फिर बात करें दोस्तों आगे देखेंगे दोस्तों दशराग जो है युद्ध हुआ दोस्तों, जो है आर्यों दोस्तों और अनार्यों के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, तो आर्यों दोस्तों एवं अनार्यों के बीच हुआ था। कहाँ मिलता कौन सा युद्ध हुआ था दोस्तों, दशराग युद्ध हुआ दोस्तों, और कहाँ मिलता है आपको ऋग्वेद में मिलता है, आपसे जाने पूछ देता है। बात करें दोस्तों आगे जो है ऋग्वेद का दोस्तों नाम मंडल पूरी तरह दोस्तों सोम को जो है समर्पित करता है। किसका समर्पित करता है दोस्तों, आपको जो है सोम को समर्पित करता है। किस करता है, तो सोम को समर्पित करता है। फिर देखना दोस्तों आगे देखेंगे इसमें जो है ऋग्वेद में दोस्तों 2 से 7 क्या दोस्तों 2 से 7 जो है मंडलों की रचना हुई थी। क्या दोस्तों, यानी कि हम कह सकते हैं ऋग्वेद में दोस्तों 2 से लेकर दोस्तों 7 दोस्तों तक जो है मंडलों का रचना हुई दोस्तों। किसके होते हैं, मंडलों का रचना हुई दोस्तों। उसमें से देखना दोस्तों पहला जो है गुल्समध्य, विश्वामित्रा, वामदेव, अभि, भारद्वाज और दोस्तों वरिष्ठ ऋषियों को जो है नाम मिलता है दोस्तों, वो मिलता है आपका दोस्तों क्या मिलता है, ऋग्वेद के दोस्तों दूसरा से लेकर दोस्तों 7वां मंडल में मिलता है। बात करें दोस्तों आगे जो है गायत्री मंत्र का दोस्तों जो है क्या दोस्तों मेरे प्यारे विद्यार्थी अक्सर एग्जाम में पूछ देता है कि गायत्री मंत्र दोस्तों क्या गायत्री मंत्र दोस्तों कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद के दोस्तों 3रे मंडल में मिलता है। अक्सर एग्जाम में पूछ देता है कि दोस्तों गायत्री मंत्र जो है कहाँ मिलता है दोस्तों, तो किसके द्वारा लिया गया है दोस्तों, आप जो है गायत्री मंत्र जो लिया गया दोस्तों ऋग्वेद के 3रे मंडल में लिया गया है। बात करें दोस्तों आगे जो है 10 यहाँ पर आगे दोस्तों जो है 10वें मंडल को क्या दोस्तों 10वें मंडल दोस्तों मृत्यु सूक्त भी कहा जाता था दोस्तों। बहुत जबरदस्त चीज दोस्तों, आपको वीडियो दोस्तों हमें आपको प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों कि जो वीडियो सच बड़ा है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप जो वीडियो बड़ा देखिएगा दोस्तों आप कभी भी दोस्तों आप तैयारी नहीं कर पाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, जैसे कि बहुत सारे एग्जाम दोस्तों आने वाला है, एनटीपीसी ग्रुप डी दोस्तों आपका आने वाला है, यूपी दोस्तों उत्तर प्रदेश जो है दरोगा आने वाला है, बिहार जो है दरोगा दोस्तों आपको जो पड़ता है दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल होता है दोस्तों। अब जितना भी एग्जाम दोस्तों आपको आने वाला दोस्तों उससे दोस्तों आप जो है हम बता रहे दोस्तों जो है भारत जो है इतिहास बता रहे दोस्तों, उसमें जो है आज बता रहे दोस्तों आपको बताने हैं वैदिक सभ्यता दोस्तों ऋग्वैदिक काल दोस्तों, यानी दूसरा क्लास इसका लेके आए दोस्तों। इसका पहला क्लास आप नहीं देखे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप जाकर देख सकते हैं। बात किया जाता है दोस्तों आप जो है दोस्तों की वीडियो बड़ा हो रहा सर, लेकिन वीडियो दोस्तों यहाँ पे बड़ा मत देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है नॉलेज रखिए। इतना डीपली से हम दोस्तों आप लोग को पढ़ा रहे हैं दोस्तों, इतना डीपली से हम आप लोग बता रहे हैं दोस्तों, ना कि दोस्तों आप जो है बकवास कर रहे हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों बकवास आपको जो है उसी समय आपको लगेगा जिस समय जो है एग्जाम हॉल में बैठेगा दोस्तों, उस समय जो है आपको बकवास लगेगा दोस्तों कि सर हमें बता रहे दोस्तों लेकिन हम देख नहीं पाए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों चीजें समझने की चीज है, आप समझिए दोस्तों। हम जो है पॉइंट बाय पॉइंट जो है लेकर आए दोस्तों, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं दोस्तों। मेरे लिए दोस्तों बात जो है मात्र जो दोस्तों 2 सेकंड टाइम निकल दोस्तों, और जो है वीडियो को शेयर करना न भूलिएगा। बात करें दोस्तों आगे हम देखेंगे आगे जो है 10वें दोस्तों मंडल के दोस्तों मृत्यु जो है सूक्त का भी कहा जाता है। देखेंगे दोस्तों आगे देखेंगे कि ऋग्वेद के 10वें मंडल तो क्या ऋग्वेद के 10वें मंडल में दोस्तों 95 में दोस्तों सूक्तों में मिलता है। ये मिलता है दोस्तों जैसे मिलता है दोस्तों क्या मिलता है दोस्तों पुरुष जो है पुरुष जो है रवा मिलता है दोस्तों, पुरुष जो है रवा मिलता है एल, और दोस्तों क्या मिलता है उर्वशी दोस्तों बहु संवाद मिलता है। फिर देखना दोस्तों आगे बात करें दोस्तों ऋग्वेद के दोस्तों नदी, यानी मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत ज्यादा जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों। ऋग्वेद में दोस्तों एक जो है नदी का नाम दोस्तों व्यास नदी दोस्तों, उसके जो है पुराना नाम दोस्तों विपाशा नदी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों अक्सर एग्जाम में पूछ देता है कि जो है व्यास नदी का पुराना नाम क्या है दोस्तों विपाशा नदी दोस्तों। ये जो है दोस्तों इसको मिलता है दोस्तों कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है दोस्तों, क्या मिलता है ऋग्वेद में दोस्तों नदियों में सूक्त में दोस्तों व्यास जो है विपाशा जिसको बोलते हैं विपाशा दोस्तों, ये जो है नदी मिलता है दोस्तों। उस नदी का नाम दोस्तों बोला जो है दोस्तों सूक्त में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों
परिसूक्त में जिसको जो है नाम बोला जाता था दोस्तों, क्या बोला जाता था दोस्तों, तो बोला जाता था जो है परिगणित बोला जाता, क्या जाता था, तब परि जो है गणित कहा जाता दोस्तों। इतना दोस्तों आप जो है नीचे जो है इसको जो है बता दिए दोस्तों कि जो है जिसे जो है आपको बता दिए थे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो है समझने की चीजें दोस्तों आपको समझना है दोस्तों। हम इतना आपके लिए मेहनत करते दोस्तों, मेरे लिए थोड़ा सा मेहनत की दोस्तों, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो है इसका जो है ऋग वैदिक दोस्तों हम कह सकते हैं कि दोस्तों ऋग वैदिक दोस्तों क्या ऋग यानी वैदिक समय दोस्तों एक जो है क्लास हो गया दोस्तों आपको ऋग वैदिक काल दोस्तों। ऋग वैदिक काल जो था दोस्तों वो था आपको जो है 1500 ईसा पूर्व दोस्तों, क्या था 1500 ईसा पूर्व से लेकर दोस्तों 1000 ईसा पूर्व हम लोग के पढ़ना था दोस्तों। आप लोग जो देख रहे हैं यहाँ पर ध्यान देने की चीज ये दोस्तों कि जो है वैदिक काल के बारे में क्या ऋग वैदिक काल दोस्तों, अब जो कि ऋग वैदिक का जो है शासन काल दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ देता है कि ऋग वैदिक जो है ऋग वैदिक जो है ऋग वैदिक काल दोस्तों कब से कब तक था दोस्तों, इसका जो है था आपको पूछते दोस्तों 1500 ईसा पूर्व से लेकर दोस्तों 1000 ईसा पूर्व तक इसको जो है पढ़ना है। बाकी दोस्तों इसके आगे जो है दोस्तों ऋग वैदिक जो है खत्म हो गया दोस्तों, इसका अगला जो हम वीडियो लेकर आएंगे दोस्तों, जो जबरदस्त वीडियो लेकर आएंगे दोस्तों, जो कि अक्सर एग्जाम में दोस्तों पूछ देता है। वो वीडियो हम लेकर आएंगे दोस्तों, लेकर आएंगे दोस्तों उत्तर वैदिक काल के बारे में दोस्तों, जो अक्सर एग्जाम में पूछ देता है। उत्तर वैदिक काल दोस्तों मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये समझने की चीज है, आपको अक्सर एग्जाम पूछता है उत्तर वैदिक काल दोस्तों शासन कब से कब तक दोस्तों। ये था दोस्तों आप जो है 1000 ईसा पूर्व से दोस्तों लेकर 600 ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व दोस्तों, जो अक्सर एग्जाम में पूछ देता है। यहाँ पर समझने की चीज दोस्तों जो है आपको ये अगला वीडियो हम लेकर आएंगे दोस्तों, जो लेकर आएंगे उत्तर वैदिक काल दोस्तों, जो कि आपको 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 जो है ईसा पूर्व तक जो है दोस्तों इसका जो है विस्तार रहा था मेरे प्यारे दोस्तों। फिर अगला दोस्तों इसमें जो है ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो वीडियो जो है लाइक दोस्तों शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। आपसे उम्मीद ये भी रखते हैं दोस्तों कि वीडियो दोस्तों शेयर करिएगा। अगर आपके दोस्तों अगर आसपास में दोस्तों आप भाई बहन दोस्तों या आपके आसपास में दोस्तों कोई जो है जनरल कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहा है दोस्तों, उसके लिए दोस्तों हम जो है एक जो है YouTube चैनल दोस्तों हम अपने माध्यम से लेकर आते हैं दोस्तों, जो है डेली जो है दोस्तों बिहार दोस्तों, अगर आप जो है बिहार जो है बीपीएससी की तैयारी करें दोस्तों या दोस्तों बिहार दौरा की तैयारी करें दोस्तों, इस पे इसका जो है स्पेशली जो है वीडियो लेकर आए दोस्तों, जाके जो है बिहार जो है स्पेशली जो है जीके जनरल लेकर आए दोस्तों, जो कि आप जो है मेरा प्ले लिस्ट में दोस्तों आप जाकर देख सकते हैं। मेरा प्ले लिस्ट में दोस्तों आपको जो है दोस्तों करंट अफेयर मिल जाएगा दोस्तों, आप जो है बिहार का स्पेशल वीडियो मिल जाएगा दोस्तों, आप जो है भारतीय इतिहास के बारे में दोस्तों आपको मिल जाएगा दोस्तों, आप जो है बिहार ITI दोस्तों या पॉलिटेक्निक को तैयारी कर रहा है दोस्तों, उसका जो वीडियो मिल जाएगा दोस्तों। आप जो है और दोस्तों जितना भी दोस्तों हम जो ट्रिक अपलोड किए दोस्तों वो सारा जो है मेरा जो है प्ले लिस्ट में दोस्तों आप जाकर देख सकते दोस्तों, वहां जाकर आपको जो है मिल जाएगा। तो चलते दोस्तों जो है हम अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत।